हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी हिडन लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी जो पूरी तरीके से जेलसी की वजह से नशे में हो जाता है, और वो जब लैंड मेंशन आता है तो विंग उसे देखता है, जिससे वो पूरी तरीके से परेशान हो जाता है और वो वांग जी को उसके रूम में छोड़ने जाता है। लेकिन वहीं वांग जी जो नशे की हालत में था और वो विंग से कुछ ना कुछ कहता है, वहीं विंग और वांग जी जो एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं सुबह जब वांग जी उठता है तो उसे सब कुछ याद आता है, जिस वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है और वो विंग को ढूंढता है। वहीं विंग जो पहले ही ऑफिस जा चुका था, वो विंग के पास जाता है और हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगता है। वहीं विंग जो वांग जी से कहता है कि उसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ हुआ वो दोनों की गलती थी, इसलिए वो भूल जाए और उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ ना बताए। वहीं गर्लफ्रेंड का नाम सुनकर वांग जी पूरी तरीके से परेशान हो जाता है। वहीं वो जब नीचे आता है तो वो ऑफिस की कुछ लड़कियों को बात करते हुए सुनता है। तभी उसे एक ऐसा सच पता चलता है जिसे सुनकर वो पूरी तरीके से शॉक था। वहीं लड़की जो केबिन में वांग जी को सब कुछ सच बताती है और वहाँ से चली जाती है। वांग जी जो पूरी तरीके से गुस्से में पागल हो गया था, वो कहता है, वैंकिंग तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी। तुमने ये सब मेरी ऑफिस में कर कर अच्छा नहीं किया, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा, ऐसा कहते हैं कहता है। वहीं हम देखते हैं अचानक वांग जी के केबिन का डोर ओपन होता है। वांग जी जो सामने देखता है वो डेरिन था। वो कहता है, डेरिन तुम यहाँ? डेरिन कहता है, वांग जी मुझे एक्चुअली गगा ने भेजा है। जैन गगा चाहते हैं इस फाइल पे तुम सिग्नेचर करो। तुम्हें तो पता है ना कि मेरे डैड की कंपनी तुम्हारे साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, तो बस उसी के लिए। तभी वांग जी कहता है, ओके डेरिन। वहीं वांग जी और डेरिन दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। वांग जी बहुत परेशान लग रहा था। डेरिन कहता है, वांग जी मैं मानता हूँ तुम बहुत बदल गए हो, लेकिन फिर भी हम दोस्त हैं। क्या तुम मुझे बताओगे कि क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो? वांग जी जो डेरिन की तरफ देखता है, वो कहता है, डेरिन ऐसा कुछ भी नहीं है। डेरिन कहता है, वांग जी बताना ना बताना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन फिर भी हम किसी टाइम पे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वांग जी कहता है, डेरिन हम अब भी दोस्त हैं। डेरिन एक स्माइल करता है और कहता है, वांग जी मुझे पता है तुम अभी हम लोगों को दोस्त नहीं मानते हो। अगर तुम दोस्त मानते तो तुम हमसे इतनी बड़ी बात नहीं छुपाते। वांग जी अचानक डेरिन की तरफ देखता है और कहता है, किस बात की बात कर रहे हो डेरिन? डेरिन कहता है, उसी बात की जो अब तक तुम सबसे छुपाते आए हो। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हें ये बात कॉलेज के टाइम पर बतानी थी, लेकिन अब तो तुम इस लैंड कंपनी के सीईओ हो, तुमने फिर भी ये बात किसी को नहीं बताई है। वांग जी जो शॉकिंगली डेरन की तरफ देख रहा था, वो कहता है, डेरन तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। डेरन कहता है, वांग जी तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारी और वैंकिंग के रिलेशनशिप की। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी कहता है, मेरा और वैंकिंग का रिलेशन? तभी डेरन कहता है, ऑफ कोर्स तुम स्कूल्स के टाइम से ही एक दूसरे के साथ रिलेशन में हो ना? वांग जी की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी कहता है, डेरिन तुम क्या बकवास कर रहे हो? डेरिन कहता है, वांग जी आई नो तुम ये बात हमसे छुपाना चाहते थे, लेकिन मैं तो ये बात बचपन से जानता हूँ। मैं ही नहीं बल्कि शेंग और विंग भी। वांग जी तो शॉक हो जाता है। वो एकदम से खड़ा होता है और कहता है, फिर से कहो डेरिन तुमने क्या कहा? डेरिन कहता है, ऑफ कोर्स मैं सच कह रहा हूँ वांग जी। हमें तो तुम्हारे स्कूल के टाइम से ही पता है कि तुम और वैंकिंग दोनों रिलेशनशिप में हो। वांग जी कहता है, और तुमसे ये सब किसने कहा? तभी डेरिन कहता है, वो मैटर नहीं करता। वांग जी अचानक डेरिन के सामने आता है और गुस्से में कहता है, डेरिन मैंने पूछा तुमसे ये सब कुछ किसने कहा? तभी डेरिन अचानक एक पल के लिए डर जाता है, लेकिन तभी कहता है, एक्चुअली तुम्हें याद है एक बार जब हम लोग पार्टी करने गए थे, हमारी कॉलेज में पार्टी थी और तुम विंग के साथ चले गए थे? तभी वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स, और तुमने वैंकिंग को मुझे मेरे साथ भेजा था। वांग जी कहता है, हाँ उस दिन मुझे वैंकिंग ने बताया था कि तुम और वैंकिंग दोनों रिलेशनशिप में हैं, लेकिन तुम अभी इसे सबसे छुपाना चाहते हो, क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि उस टाइम तुम्हारी फैमिली को या किसी को भी ये पता चले कि तुम और वैंकिंग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। इसलिए मैंने भी नहीं बताया और वैंकिंग ने मुझसे प्रॉमिस लिया था, लेकिन जिस दिन तुम्हारा बर्थडे था उस दिन गलती से मेरे मुंह से निकल गया और मैंने चेंग और विंग को बता दिया। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं।
भांग जी कहता है तुमसे वैंकिंग ने और क्या कहा? वैंकिंग ने कहा कि तुमने उसे प्रपोज भी किया। भांग भांग जी तो शॉक था। भांग जी कहता है डेरेन, क्या तुम श्योर हो कि तुमसे ये सब कुछ वैंकिंग ने कहा है? भांग जी की बात सुनकर डेरिन एक पल के लिए शॉक हो जाता है और वो कहता है ऑफ कोर्स भांग जी, मैं बिल्कुल श्योर हूँ और तुम अच्छे से जानते हो कि मैं झूठ नहीं बोलता और फिर मैं इस बात के लिए कभी झूठ नहीं बोलूँगा। माना मैं मस्ती मजाक करता हूँ, लेकिन मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि मैं इन चीज़ों के लिए झूठ बोलूँ। तुम अच्छे से जानते हो, तुम हमें भले ही दोस्त ना मानो, लेकिन हम भी आज भी तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। तुम्हें पता है, ऐसा कहता है। डेरेन की सुनकर भांग जी तो पूरी तरीके से शॉक था। उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वैंकिंग ने इतना बड़ा गेम खेला है। वहीं डेरेन कहता है लेकिन जिस दिन बर्थडे था तुम्हारा, उसने तुम्हें प्रपोज किया था, तुमने भी तो उसे एक्सेप्ट कर लिया था। भांग जी कहता है और ये भी तुमसे वैंकिंग ने कहा? तभी डेरिन कहता है ऑफ कोर्स, उसने मुझसे और विंग से और चेंग से कहा था कि तुमने जब उसे प्रपोज किया तो तुमने एक्सेप्ट किया था। भांग जी कहता है ओके डेरिन, मैं इस बारे में भी बात करना नहीं चाहता। डेरिन कहता है क्या बात है भांग जी? भांग जी कहता है डेरिन, बस मैं थोड़ा टाइम अकेला रहना चाहता हूँ, क्या तुम ये फाइल बाद में लेने आ सकते हो? डेरिन खड़ा होता है और कहता है ठीक है भांग जी, मुझे विंग से कुछ काम है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, ऐसा कहता है और वो जाने लगता है। तभी भांग जी डेरिन की तरफ देखता है और कहता है डेरिन, क्या ये सब कुछ विंग को भी पता है? डेरिन कहता है ऑफ कोर्स उसे पता है, उसे क्यों नहीं पता होगा, आखिर वो हम सबका दोस्त था। माना वो हमें छोड़कर चला गया था, लेकिन तुम अच्छे से जानते हो वो हम सबकी बहुत केयर करता है भांग जी, ऐसा कहता है और वहाँ से चला जाता है। भांग जी अपनी हाथों की मुट्ठियाँ बींच लेता है और अचानक अपना फ़ोन उठाता है। वो वैंकिंग को कॉल करता है। तभी हम देखते हैं वैंकिंग 2 रिंग में ही अपना फ़ोन उठा लेती है। एक्चुअली रेस्टोरेंट में उससे पूरी नाइट बर्तन क्लीन किए आए थे, जिस वजह से वो बहुत थक गई थी और अभी भी अपने अपार्टमेंट के सोफे पर पड़ी हुई थी, क्योंकि वो इतनी थक चुकी थी कि सुबह उसका ऑफिस आने का मूड तक नहीं हो रहा था। ऊपर से वो वांग जी के ऊपर बहुत गुस्सा थी कि वांग जी उसे इस तरीके से छोड़ कर आ गया। लेकिन तभी वो देखती है उसका फ़ोन बज रहा था। वो जल्दी से अपना फ़ोन उठाती है और हेलो कहती है। तभी वांग जी एक बहुत ही प्यारी आवाज़ में कहता है वैंकिंग। वैंकिंग कहती है वांग जी। वांग जी कहता है वैंकिंग, आई एम सॉरी वैंकिंग, मैं तुम्हें कल इस तरीके से छोड़कर आ गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैंकिंग तो शॉक हो जाती है। तभी वैंकिंग अचानक कहती है कोई बात नहीं वांग जी, पर तुम कहाँ चले गए थे? वांग जी कहता है एक्चुअली जब मैं बाहर निकला तो मैं बहुत नशे में था और मेरा ड्राइवर मुझे साथ कार में बिठाकर ले गया और मैं तुम्हारी भूल गया। वैंकिंग मुझे माफ़ कर दो वैंकिंग। वैंकिंग अचानक बहुत खुश हो जाती है और कहती है कोई बात नहीं है वांग जी, मुझे पता है तुमने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया होगा। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं वैंकिंग, मैं ये सब कुछ जानबूझकर बिल्कुल नहीं कर सकता। तुम तो अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। तुम ही तो बस मेरी इकलौती दोस्त हो, बाकी तो मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करता। वैंकिंग तो इतना खुश हो जाती है, वो तो ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में उड़ रही हो। वैंकिंग कहती है ओके वांग जी, पर मैं क्या थोड़ी देर में ऑफिस आऊँ? वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं वैंकिंग, एक्चुअली मैं ना तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ। कल मैंने जो कुछ किया उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ अपने तरीके से। वैंकिंग तो इतनी खुश थी। वैंकिंग कहती है क्या? पर वांग जी तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। ये वांग जी कहता है मुझे पता है वैंकिंग तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो, पर मैं फिर भी बहुत बुरा फील कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें इस तरीके से कैसे छोड़ सकता हूँ, वो भी रेस्टोरेंट में। तभी वैंकिंग कहती है ओ ओके वांग जी, पर तुम क्या चाहते हो? तभी वांग जी कहता है देखो, मैं तुम्हें एक रेस्टोरेंट का एड्रेस भेज रहा हूँ, तुम वहाँ आओ, मैं तुमसे वहाँ पर्सनली मिलना चाहता हूँ। जिस पर वैंकिंग इतनी खुश हो जाती है और कहती है ठीक है भांग जी, तुम मेरा वेट करो, मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी, ओके? भांग जी एक स्माइल करता है और कहता है ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं तुम्हें एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहता हूँ, तुम्हें पता है? वैंकिंग तो इतनी खुश थी। वैंकिंग कहती है ठीक है, मैं आ रही हूँ, ऐसा कहती है। भांग जी कहते हैं ठीक है जल्दी आओ, ऐसा कहकर वो अपना फ़ोन कट करता है। वो अपने हाथों की मुट्ठियाँ बींच लेता है और कहता है मैं अब तुम्हें बताऊंगा कि तुमने जो कुछ किया है उसके साथ में तुम्हें आज कितना प्यारा गिफ्ट देने वाला हूँ। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो अपने केबिन से निकलता है
तभी वो सामने चैंग को देखता है, चैंग जो अपने हाथ में कुछ लेकर आ रहा था। तभी वो वांग जी को देखता है और अचानक अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। तभी अचानक वांग जी कहता है, चैंग मुझे तुमसे बात करनी है। चैंग तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। इतने सालों बाद ये पहली बार था जब वांग जी चैंग से इस तरीके से बात कर रहा था। वहीं चैंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, प्लीज़ चैंग मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। चैंग कहता है, पर मेरे पास टाइम नहीं है। वांग जी कहता है, चैंग प्लीज़ क्या तुम इतना कर सकते हो, मुझे सिर्फ तुमसे 5 मिनट बात करनी है। तभी चैंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, देखो वांग जी, अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो या किसी भी तरह की कोई भी फालतू बात करना चाहते हो तो मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ। तभी वांग जी कहता है, चैंग प्लीज़ ये सिर्फ मेरे और तुम्हारे बारे में है, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। चैंग कहता है, तुम्हारे एक बात दिमाग में जो घटिया बात चल रही है मुझे और विंग के लेकर, उसके बारे में मैं तुम्हें बता दूं कि मैं और विंग अच्छे दोस्त हैं, हमारे बीच कुछ भी नहीं है, तुम समझे। वैसे भी उसके दिल में तो ऐसा कहता है और अचानक चुप हो जाता है। वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वांग जी कहता है, उसके दिल में क्या?" चैंग कहता है, क्यों, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है?" वांग जी कहता है, मुझे बताओ चैंग। चैंग कहता है, मैंने कहा ना वांग जी, दूर उठो और मुझे जाने दो, वैसे भी मुझे विंग के पास जाना है, मुझे उससे कुछ काम है। तभी वांग जी कहता है, चैंग क्या तुम्हारे पास मेरे मुझसे बात करने के लिए 2 मिनट भी नहीं है? चैंग कहता है, नहीं है, मैं ऐसे किसी पर्सन से बात करना नहीं चाहता जो अपने दोस्तों पर ट्रस्ट नहीं करता, जिसने मुझ पर कभी ट्रस्ट नहीं किया, उसे लगता है हर चीज़ का जिम्मेदार मैं हूँ। वांग जी अचानक नीचे देखता है और कहता है, चैंग प्लीज़ मुझे 2 मिनट दो, मुझे सिर्फ 2 मिनट बात करनी है, उसके बाद मैं तुमसे सारी बात करूँगा, हर चीज़ के बारे में बात करूँगा, लेकिन प्लीज़ अभी मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। चैंग जो शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है। हालांकि चैंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो बहुत गुस्सा है वांग जी पर ऐसा नहीं है, वो वांग जी को अपना भाई मानता है और उससे बहुत प्यार करता है। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, बोलो। वांग जी कहता है, क्या मेरे केबिन में चलें? चैंग कहता है। वांग जी और चैंग दोनों वांग जी के केबिन में चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी और चैंग दोनों केबिन में जाते हैं और वांग जी के केबिन के सोफे पर बैठ जाते हैं। चैंग कहता है, बोलो वांग जी, तुम क्या कहना चाहते हो? वांग जी कहता है, चैंग क्या तुम जानते हो कि मैं और वैंकिंग रिलेशन में हैं? चैंग अचानक अपनी मुट्ठियां बीचता है, लेकिन फिर भी वो एक रिलैक्स की सांस लेता है और कहता है, ऑफकोर्स वांग जी, हम जानते हैं, पर मुझे अब तक ये समझ नहीं आया कि तुमने फैमिली को क्यों नहीं बताया, जबकि तुम उस इडियट लड़की से इतना प्यार करते हो। तभी वांग जी अपना फेस नीचे करता है और कहता है, चैंग मैं और वैंकिंग कभी रिलेशन में नहीं थे और ना ही कभी होंगे। मैंने तो उसे फर्स्ट टाइम ही मना कर दिया था कि मैं उसे पसंद नहीं करता। चैंग की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। चैंग कहता है, तुम क्या कह रहे हो? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स चैंग, मैं वही कह रहा हूँ जो सच है। मैंने कभी भी वैंकिंग को पसंद नहीं किया। उसे पसंद तो क्या, मैं तो सिर्फ उसे अपनी दोस्त मानता हूँ। आगे मैं उसके साथ डेट कैसे कर सकता हूँ? तभी चैंग कहता है, लेकिन अगर तुम वैंकिंग को डेट नहीं कर रहे तो वैंकिंग क्यों कहती है कि तुम और वो साथ में हो, यहाँ तक कि तुमने उसे प्रपोज भी किया है? वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता, पर मुझे इन सब के बारे में उससे जानना है। चैंग बस मैं तुम्हारी हेल्प चाहता हूँ। चैंग कहता है, और तुम मुझसे क्या हेल्प चाहते हो? तभी चैंग कहता है, मुझे वो सब कुछ बताओ। तभी चैंग कहता है, देखो वांग जी, मैं नहीं जानता कि तुम क्या हो उसके साथ, तुम्हारा क्या रिलेशन है और आखिर क्या हुआ है, पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम जिस इडियट लड़की को डेट कर रहे थे ना। वांग जी कहता है, चैंग मैं उसे डेट नहीं कर रहा। चैंग कहता है, ठीक है, अच्छा है तुम उसे डेट नहीं कर रहे, लेकिन वो तुम्हारी दोस्त तो है, तुम नहीं जानते उसने कई बार विंग के साथ क्या किया है। वांग जी कहता है, क्या किया उसने विंग के साथ? तभी चैंग कहता है, तुम्हें एक बार याद है विंग पूल में गिर गया था? तभी हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहां हम देखते हैं वांग जी, विंग, चैंग, डैरेन, लूसी, यहाँ तक कि वैंकिंग, सभी लोग वांग जी के फार्म हाउस में पूल पर पार्टी कर रहे थे। वहीं हम देखते हैं विंग को, जो पूल में जाने से डर लग रहा था क्योंकि उसे अच्छे से तैरना नहीं आता, इसलिए वो बस उन लोगों को एंजॉय करते हुए देख रहा था और खुद वहीं साइड में बैठकर बस दूर से उन लोगों को देखकर हंस रहा था। वहीं हम देखते हैं वैंकिंग जब वांग जी से पूछती है कि विंग विंग पूल में क्यों नहीं है? तभी वांग जी कहता है, क्योंकि उसे पूल में आना पसंद नहीं है, एक्चुअली उसे स्विमिंग नहीं आती। तभी
वैंकिंग कहती है अच्छा। तभी वो एक स्माइल करती है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद सभी पूल से बाहर आते हैं और अपने अपने लिए जूस लेने चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं विंग जो अकेला वहाँ खड़ा था। तभी वैंकिंग उसके पास आती है और कहती है विंग। विंग कहता है हाँ वैंकिंग। वैंकिंग कहती है मुझे लगता है वांग जी अपना फ़ोन वहीं पूल के पास कहीं छोड़ के आया है, क्या तुम लेकर आओगे? वांग विंग जो एक बार के लिए तो वैंकिंग को देखता है, लेकिन वांग जी की बात थी इसलिए वो कह देता है ठीक है। इसलिए वो पूल के पास जाता है। लेकिन तभी जैसे ही वो पूल के पास जाता है वैंकिंग पीछे से उसे पुश कर देती है और उसे पूल में ढकेल देती है। विंग जो अचानक पूल में गिर जाता है और उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए वो वहाँ डूबने लगता है। वहीं उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। और वहीं तभी अचानक वैंकिंग देखती है कि वांग जी जो उधर आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो पानी में कुछ आवाज़ सुनता है वो वहाँ दौड़ता है। लेकिन तब तक वैंकिंग जाकर पीछे छुप जाती है और वो गुस्से में पागल हो जाती है। लेकिन तभी चैंग ये सब कुछ देख लेता है। वहीं चैंग भी तेज भागता है और वांग जी से पहले वो पानी में कूद जाता है और विंग को बचा लेता है। वहीं वांग जी और चैंग और डेरिन लूसी सभी बहुत परेशान थे। तभी अचानक वैंकिंग आती है और वो सिर्फ परेशान होने का नाटक करती है। तभी हम देखते हैं चैंग जो विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग तो तुम पूल में क्या कर रहे थे? विंग जो अचानक वैंकिंग की तरफ देखता है। वहीं वैंकिंग एक स्माइल करती है टेबल वाली, पर वांग जी की वजह से विंग ये नहीं बताता कि ये वैंकिंग ने किया है। वो कहता है एक्चुअली मेरा पैर फिसल गया था और मैं इसमें गिर गया। वांग जी कहता है क्या तुम इडियट हो? तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी इतने पास तक? अगर तुम्हें नहीं आता है ना तैरना तो तुम्हें दूर रहना चाहिए, ऐसा कहता है। भीम तक कुछ भी नहीं कहता। वहीं हम देखते हैं तभी हम वैंकिंग को देखते हैं जो चैंग के पास खड़ी थी। चैंग कहता है वैंकिंग तुम कहाँ से आई हो? वैंकिंग कहती है मैं तो वो अंदर थी, मैंने वहाँ तुम सबको नहीं देखा इसलिए मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, इसलिए मैं यहाँ दौड़ कर आई हूँ। विंग क्या तुम ठीक हो? विंग जो वैंकिंग की तरफ देखता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। हम फिर से अब प्रेजेंट में आते हैं। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी कहता है तुम क्या कह रहे हो? चैंग कहता है मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तुम्हारी दोस्त ने उसे मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हें याद है विंग का एक्सीडेंट हुआ था? विंग की अचानक से कार की ब्रेक फेल हो गई थी। वांग जी कहता है हाँ हमें पता है। तभी चैंग कहता है वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने किया था। चैंग कहता है ऐसे कहता है। वांग जी कहता है और तुम्हें कैसे पता? तभी चैंग को इतना गुस्सा आता है वो अपना फ़ोन निकालता है और अचानक वो वांग जी के सामने रख देता है, जिसमें हम एक वीडियो देखते हैं जिसमें वैंकिंग एक पर्सन को पैसे दे रही थी और वो बताती है कि उसे विंग की कार का ब्रेक फेल करना है बस। जिस पर वो पर्सन हूँ कह देता है और वो एक स्मग करती है और कहती है कुछ भी हो जाए वो लड़का बचना नहीं चाहिए। जिस पर वो कहता है ठीक है मैं वादा करता हूँ वो नहीं बचेगा, ऐसा कहता है। तभी वांग जी अपने हाथों की मुट्ठियां बींच लेता है और कहता है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने उस इंसान को चोट पहुंचाई है जो मेरे सबसे करीब है, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर अचानक चैंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी चैंग कहता है क्या कहा तुमने? वांग जी अचानक चैंग की तरफ देखता है और कहता है वो मैं। तभी चैंग कहता है हम तुम्हें शुरू से यही बताना चाहते थे कि जो लड़की तुम्हारे साथ है, जिसके साथ तुम रिलेशन में हो, वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन तुमने तुमने तो कुछ सुना नहीं, बस मुझ पर इतने सारे इल्ज़ाम लगा दिए कि विंग को जाने के पीछे, जबकि तुम अच्छे से जानते हो विंग के जाने की वजह कोई और नहीं बल्कि तुम खुद थे। वांग जी कहता है पर मैंने क्या किया है चैंग? चैंग कहता है वांग जी अपने दिल से पूछो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि विंग ने क्या झेला है। मैं नहीं बताना चाहता, इसका जवाब तुम्हें खुद विंग देगा या तुम खुद ढूंढो इस बात का जवाब। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि विंग अगर गया था चाइना छोड़कर तो उसकी वजह सिर्फ तुम थे और कोई भी नहीं। और जिस तरीके से तुम नहीं जानते थे कि उस रात विंग चला गया है, उसी तरीके से वांग जी मैं भी नहीं जानता था कि विंग चला गया है। तुम जितना गुस्सा थे उतना ही मैं भी गुस्सा था कि उसने हमें नहीं बताया। लेकिन जब उसने रीज़न बताया और मुझे उसका रीज़न पता चला तो मुझे सही लगा कि अच्छा हुआ वो चला गया। नहीं मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की वजह से अभी तक वो हम लोगों के बीच में नहीं होता। वहीं वांग जी तो पूरी तरीके से गुस्से में पागल हो जाता है। तभी वो खड़ा होता है। चैंग कहता है क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता है चैंग
मुझे जाना है, मुझे उस लड़की से मिलना होगा। चैंग कहता है क्या तुम चाहते हो मैं साथ चलूं? चैंग कहता है नहीं, बस तुम यहाँ रहो, फिंग का ख्याल रखो, मैं आने के बाद फिंग से बात करूँगा, ऐसा कहता है। चैंग कहता है। तभी वांग जी अचानक मुड़ता है, लेकिन फिर वो एकदम से पलटता है और चैंग को गले लगा लेता है। चैंग तो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि कितने साल हो गए, इतने सालों से विंग और वांग वांग जी ने और चैंग ने कभी बात नहीं की। वहीं ये पहली बार थी कि इतने दिनों के बाद वांग जी ने चैंग को हक किया था। चैंग को तो रोने का मन कर रहा था, लेकिन वो भी फिर वांग जी को हक बैक कर लेता है। तभी वांग जी कहता है, आई एम सॉरी चैंग, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं बस गुस्से में था उस दिन, मुझे ऐसा लगा था जैसे तुम्हें पता है। तभी चैंग कहता है, वांग जी, जिस दिन वैंकिंग ने तुम्हें प्रपोज किया था तुम्हारे बर्थडे पर, उस दिन विंग ने तुम्हें देख लिया था उसे हक करते हुए। वांग जी कहता है, सच्चाई वो नहीं है चैंग, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे किसी से बहुत सारे सवालों के जवाब लेने हैं। वो गुस्से में उसका फेस पूरी तरीके से डार्क हो गया था, और चैंग अच्छे से जानता है कि वांग जी का डार्क फेस कितना खतरनाक हो सकता है। वो कहता है, वांग जी कहता है, तुम चिंता मत करो, लेकिन आज उसे उसके किए की हर चीज़ की सज़ा मिलेगी। उसने जो मेरे विंग के साथ किया था, उसने जो तुम्हारे साथ किया, उसने जो हम सब के साथ किया, ऐसा कहता है। तभी चैंग कहता है, तुम जानती हो, लूसी सब कुछ जानती है, इसलिए लूसी ने वैंकिंग के साथ अपनी फ्रेंडशिप तोड़ दी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वैंकिंग विंग को चोट पहुंचाए। ये बात सुनकर वांग जी शॉक हो जाता है, क्योंकि उससे याद आता है एक बार लूसी ने वांग जी से कहा था कि वैंकिंग उसके लिए सही लड़की नहीं है, वो वैंकिंग से दोस्ती भी ना करे और जितनी जल्दी हो सके उसके साथ अपनी फ्रेंडशिप तोड़ दे, ऐसा कहा था। लेकिन वांग जी ने जब लूसी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, और लूसी ने भी किसी को आज तक वैंकिंग और वांग जी की सच्चाई नहीं बताई कि असल में वैंकिंग और वांग जी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, क्योंकि हमेशा वैंकिंग ने लूसी को भी इस तरीके से धमकाया था कि अगर उसने कभी भी किसी को सच बताया तो वो उसके और उसके छोटे भाई के साथ कुछ भी कर सकती है, इसलिए हमेशा लूसी चुप ही रही। वहीं वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है चैंग, मैं जल्दी वापस आऊँगा। वांग जी की बात सुनकर चैंग कहता है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, ऐसा कहता है। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और फाइनली वहाँ से चला जाता है। वो नीचे जाता है और किसी को कॉल करता है, जहाँ वो कॉल करता है और कहता है, सब कुछ रेडी रखो। वो लोग कहता है वो पर्सन, और वांग जी फ़ोन कट करके अपनी कार में बैठता है और सीधा उस रेस्टोरेंट के लिए निकल जाता है जहाँ उसने वैंकिंग को बुलाया था। वहीं अब हम विंग को देखते हैं। विंग जो डैरेन के साथ बैठ के आराम से कुछ बातें कर रहे थे और तेज हंस रहे थे, तभी अचानक चैंग जो एंटर करता है। वहीं चैंग का फेस थोड़ा डल था, लेकिन वो खुश भी लग रहा था। तभी फिंग कहता है, क्या बात है चैंग? चैंग एक गहरी सी सांस लेता है और विंग और डैरेन के पास जाकर बैठ जाता है। विंग कहता है, क्या हुआ, तुम अजीब सा फेस क्यों बना रहे हो? तभी वो डैरेन की तरफ देखता है और कहता है, डैरेन, क्या तुम श्योर हो कि वैंकिंग ने तुमसे ऐसा कहा था कि वांग जी उसे डेट कर रहा है? तभी डैरेन कहता है, तुम सब मुझसे इस तरीके से हर बात को क्यों पूछते हो, जैसे मैं कोई मजाक कर रहा था? तुम अच्छे से जानते हो कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था, उस दिन उसने मुझसे ऐसा ही कहा था। क्या मैं तुम लोग मुझ पर इतना ट्रस्ट भी नहीं करते? फिंग कहता है, ऑफ कोर्स हम तुम पर ट्रस्ट करते हैं चैंग, तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो? तभी डैरेन कहता है, तुम्हें पता है आज मैंने वांग जी को भी ये बात बताई, वांग जी ने भी मुझसे इस तरीके से ही रिएक्ट किया जैसे मैं सिर्फ झूठ बोल रहा हूँ, जबकि मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैं सच कह रहा था। उसने मुझसे ऐसे ही कहा था, यहाँ तक कि उसने मुझसे ये भी कहा कि वांग जी उसे प्रपोज करने वाला है, ऐसा कहता है। वहीं विंग कहता है, पर हुआ क्या है, तुम दोनों इस तरीके से आपस में क्यों झगड़ रहे हो? तभी चैंग कहता है, कुछ नहीं। वहीं डैरेन कहता है, पर क्या बात है, क्या वांग जी ने तुमसे भी कुछ कहा? पता नहीं क्यों जब मैंने वांग जी से वैंकिंग के बारे में कहा तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वांग जी तो खुद शॉक्ड है, उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं हो। चैंग कहता है, ऑफकोर्स उसे सच में कुछ नहीं पता। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, तुम्हारा मतलब भी क्या है कहने का? चैंग कहता है, वही जो डैरेन कह रहा है और मैं कह रहा हूँ, ये वांग जी को पता ही नहीं है कि वैंकिंग ने हम सबसे क्या झूठ बोला है। चैंग की बातों को सुनकर भींग तो पूरी तरीके से परेशान था। वो कहता है, तुम क्या कह रहे हो? चैंग कहता है, ऑफकोर्स
वांग जी को नहीं पता है विंग कि उसने सब जगह ये कह के रखा है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। एक्चुअली वांग जी सिर्फ उसे अपनी दोस्त मानता है, उसने कभी उसे गर्लफ्रेंड बनाया ही नहीं। यहाँ तक कि उसने कभी वैंकिंग को प्रपोज तक नहीं किया है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम इतने दिन यहाँ आए हो, कभी तुमने देखा है उसके साथ उसे बाहर जाते हुए, या वांग जी को कहीं भी वैंकिंग के साथ अकेला? हमें ये बात कभी भी इतना दिमाग में क्यों नहीं आई? हमने कभी वांग जी को वैंकिंग के साथ देखा ही नहीं है। एक्चुअली सच कहें तो हमने कभी वैंकिंग और वांग जी को इतने करीब ही नहीं देखा, सिर्फ उस दिन के जब डैरेन ने हमको वो फोटोज दिखाए थे। तभी डैरेन कहता है लेकिन वो बात तो बहुत पुरानी है। ये तो सच है, हमने कभी वैंकिंग और वांग जी को साथ में नहीं देखा, कभी डेट पर जाते हुए नहीं देखा। चैंग कहता है ऑफ कोर्स, क्योंकि वो लोग कभी एक दूसरे को डेट कर ही नहीं रहे थे। ये तो वैंकिंग का प्लान था, सिर्फ इसलिए ताकि वो इस बात को सच कर सके और एक दिन कुछ ऐसा कर सके ताकि वो वांग जी को पा सके। तभी विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता। मैंने उन दोनों को गार्डन एरिया में हक करते हुए देखा था जिस दिन वांग जी का बर्थडे था, और वैंकिंग ने उसे अपने दिल की बात कही थी। चैंग कहता है बिल्कुल नहीं विंग, हमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। 100% ये रियलिटी नहीं है। तभी विंग कहता है पर चैंग मुझे एक बात बताओ, तुम वांग जी की इतनी साइड क्यों ले रहे हो आज? चैंग कहता है क्योंकि मैं उससे मिलकर आया हूँ और मैंने उससे बात की। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और डैरेन की भी। डैरेन कहता है तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? चैंग कहता है ऑफ कोर्स मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन मैं जो भी कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। एक्चुअली वांग जी वांग जी मेरे पास आया था और मुझसे बात करना चाहता था। वहीं जो कुछ चैंग के और वांग जी के बीच हुआ वो सारी बातें वो डैरेन और विंग को बताता है। ये सुनकर कहीं ना कहीं विंग का दिल बहुत खुश था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे बहुत अजीब भी लग रहा था। वो कहता है पर वांग जी कहाँ है अब? चैंग कहता है मुझे नहीं पता। मुझे क्या लग रहा है कहीं वो गुस्से में कुछ गड़बड़ ना कर दे, कहीं वो वैंकिंग के साथ। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, हमें उसे रोकना होगा। तुम अच्छे से जानते हो जब वांग जी गुस्से में होता है तो वो क्या करता है। चैंग कहता है तुम्हें कैसे पता? विंग कहता है वो छोड़ो, मुझे कैसे पता है, लेकिन अभी चलो हमें जाना होगा। चैंग कहता है फिर भी विंग बताओ ना कि तुम्हें कैसे पता है। विंग कहता है मुझे वांग जी के बारे में सब पता है। तुम्हें पता है ना वो गुस्से में एक तरह का शैतान हो जाता है जब उसे कोई धोखा देता है। हमें जाना होगा, हमें वांग जी को ढूंढना होगा कि वांग जी कहाँ है, ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं चैंग अपना फ़ोन निकालता है और कई बार वांग जी को कॉल करने की कोशिश करता है, पर वांग जी तो अपना फ़ोन ही नहीं उठाता। विंग विंग चैंग और डेरिन तीनों परेशान हो जाते हैं। वांग जी के वांग जी के बारे में सोच सोच कर विंग की तो पूरी बुरी तरीके से बॉडी शिवर कर रही थी। वो कहता है चैंग कुछ भी करो, हमें वांग जी के बारे में पता लगाना होगा। अगर उसने वैंकिंग को कुछ कर दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा कहकर वो जल्दी तीनों ऑफिस से बाहर निकलते हैं और चैन के पास जाते हैं। वहीं हम देखते हैं भांग जी के बारे में सिचैन से पूछते हैं। सिचैन कहते हैं मुझे नहीं पता वो कहाँ होगा, और वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा, मैं कब से उसे कॉल कर रहा हूँ, पर तुम लोगों को क्या हुआ है? तभी चैन सिचैन को सब कुछ बता देते हैं। सिचैन कहते हैं बिल्कुल नहीं, तुम अच्छे से जानते हो वांग जी जब गुस्से में होता है तो वो एक तरह का डेविल हो जाता है और उसे नहीं पता कि वो सामने वाले के साथ क्या कर रहा है। नहीं, हमें उसका ये पक्ष फिर से बाहर नहीं आने देना चाहिए। भीम कहता है गगा हमें उसे ढूंढना होगा, प्लीज़ गगा कुछ करिए। वहीं उधर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो सोफे पर बैठा हुआ था बहुत आराम से। तभी हम देखते हैं अचानक वैंकिंग जो उस रूम में एंटर करती है जहाँ वांग जी था। वो बहुत दौड़ कर आती है और एक स्माइल करती है और अचानक वांग जी के पास आकर बैठ जाती है और कहती है वांग जी वैसे मैं पता है तुमसे बहुत गुस्सा थी, तुम मुझे कल नाइट इस तरीके से उस रेस्टोरेंट में छोड़ गए। तुम्हें पता है उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया, क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं थे। भांगजी कहता है आई एम सॉरी बैंकिंग, मुझे सच में नहीं पता था। मैं इतना नशे में था कि मैं तुम्हारे बारे में भूल ही गया, और मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तुम नहीं जानती मैं कितना गिल्टी हूँ इस बात के लिए। बैंकिंग जो वांग जी की तरफ ही देख रही थी, एक पल के लिए तो वो शौक थी, क्योंकि वांग जी के चेहरे को देखकर उसे एक पल के लिए डर लगता है, उसकी बॉडी शिवर सी जाती है। तभी वांग जी कहता है पर बैंकिंग मैंने जो कुछ किया उसके लिए मैं तुम्हें पर्सनली सॉरी कहना चाहता हूँ। तभी बैंकिंग कहती है वांग जी इसकी तुम्हें ज़रूरत नहीं है। बस तुमने देखो हमारे लिए कितनी अच्छी लंच प्लान किया है, ये मेरे लिए मैटर करता है। बस क्योंकि उसे डर लग रहा था
वांग जी की जो आंखें थी वो बहुत कुछ कह रही थी। तभी वांग जी कहता है, ऐसे कैसे, ये नहीं, ऐसा नहीं बैंकिंग, तुम मेरी दोस्त हो। और पता है अब मैं क्या सोच रहा हूँ, तुम इतने टाइम से मुझे प्रपोज कर रही हो, मेरे साथ डेट करना चाहती हो, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के साथ डेट करें। बैंकिंग तो शॉक्ड हो जाती है, उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी ऐसी बातें क्यों कर रहा है। वो कहती है, क्या क्या कहा वांग जी तुमने?" वांग जी कहता है, क्यों, क्या तुम मुझे डेट करना नहीं चाहती? बैंकिंग कहती है, वांग जी, पर तुम तो कभी भी इस बात के लिए एग्री नहीं थे ना कि मैं और तुम दोनों डेट करें। तभी वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स बैंकिंग, मैं जब एग्री नहीं था, लेकिन मैं अब एग्री हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं और तुम दोनों अब डेट करें। सच बताऊँ तो तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि तुमसे ज़्यादा सही लड़की मेरी लाइफ में कोई हो ही नहीं सकती, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हारे साथ डेट करूँगा। क्या ये अच्छा नहीं है आइडिया? ऐसा कहता है और अचानक बैंकिंग की चिन के नीचे अपना हाथ रखता है और उसे अचानक अपनी फिंगर से उसका फेस ऊपर की तरफ करता है और कहता है, क्या हुआ बैंकिंग, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? बैंकिंग को सच में डर लग रहा था। तो कहती है, भांग जी, तुम्हें क्या हो गया है?" भांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तो बस तुम्हें डेट करना चाहता हूँ और तुम यही तो चाहती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा आज तुम इतनी अनकंफर्टेबल क्यों हो रही हो। बैंकिंग कहती है, भांग जी, पर तुम। तभी वांग जी अचानक गुस्से में आता है। गुस्से में वो अचानक बैंकिंग का गला पकड़ लेता है और कहता है, क्यों, क्या तुम यही नहीं चाहती थी? तुमने तुमने मेरे दोस्तों को, तुमने सारी ऑफिस में ये कहकर नहीं रखा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मैंने तुम्हें प्रपोज किया है, बोलो। वो इतना गुस्से में था। बैंकिंग कहती है, वांग जी, तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। अचानक वांग जी बैंकिंग को गर्दन से पकड़ता है और फर्श पर फेंक देता है और गुस्से में पूरी तरीके से रेड हो जाता है। बैंकिंग डर जाती है और कहती है, वांग जी, तुम क्या कर रहे हो वांग जी, छोड़ो मुझे। वांग जी कहता है, तुम्हें छोड़ दूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर बिल्कुल नहीं, अगर ये बात मेरी होती तो मैं तुम्हें छोड़ देता बैंकिंग, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करता, लेकिन तुम जानती हो तुमने किस इंसान को हर्ट किया है। बैंकिंग कहती है, किसे हर्ट किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है वांग जी, मेरा ट्रस्ट करो। तभी वांग जी अचानक बैंकिंग के करीब जाता है और उसके बालों को पकड़कर उसका फेस ऊपर की तरफ करता है और कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं, तुमने मेरे विंग को हर्ट किया था और मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा अगर कोई मेरे विंग को हर्ट करे। ऐसा कहता है और अचानक वो एक खींचकर पंच बैंकिंग के फेस पर मारता है और कहता है, तुमने तो उसे मारने की कोशिश की, वो भी एक बार नहीं बल्कि दो दो बार। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि तुम उसे उसे हर्ट कर सकती हो? क्या तुम नहीं जानती तुम किसकी चीज़ को हर्ट करने की कोशिश कर रही हो? बैंकिंग कहती है, वांग जी, तुम पागल हो गए हो, छोड़ो मुझे, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसने भी तुमसे ये कहा है उसने झूठ बोला है। वांग जी कहता है, अच्छा सीरियसली, क्या उस इंसान ने मुझसे झूठ बोला है? ठीक है, एक मिनट रुको। ऐसा कहकर वो अचानक अपना फ़ोन निकालता है और वही वीडियो वो फिर से बैंकिंग के सामने करता है जिसमें बैंकिंग एक पर्सन को पैसे दे रही थी वहाँ विंग की गाड़ी के ब्रेक फेल करने के लिए। वहीं बैंकिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहती है, वाह वांग जी, ये मैं नहीं हूँ। वांग जी एक स्मक करता है और कहता है, सीरियसली, क्या तुम खुद को नहीं पहचानती? अच्छा, ठीक है, तो मैं तुम्हें एक और नमूना दिखाता हूँ। अचानक हम देखते हैं वांग जी अपने हाथों की तालियां बजाता है और कुछ लोग एक पर्सन को पकड़कर अंदर लाते हैं और फर्श पर फेंक देते हैं। जैसे ही वो पर्सन बैंकिंग को देखता है, वो शॉक हो जाता है। वो कहता है, मैडम मुझे बचा लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ मैडम, देखिए मैंने इतने साल अब पूरी तरीके से गायब रहा, पर ये लोग देखिए मुझे पकड़ कर यहाँ लिया है। तभी बैंकिंग जो डर गई थी वो कहती है, तुम कौन हो, कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं जानती। तभी वो पर्सन कहता है, मैडम झूठ मत बोलिए, आप मुझे कैसे भूल सकती हैं, आपको याद है आपने एक बार मुझे पैसे दिए थे एक लड़के की कार को ब्रेक फेल करने के लिए, क्या नाम है उसका, विंग, हाँ विंग, मैंने ब्रेक फेल भी किए थे और उसके बाद आपने मुझे बहुत सारे पैसे दिए ताकि मैं ये शहर छोड़कर चला जाऊं। वांग जी जो गुस्से में देखता है और अचानक खींचकर एक पंच उस पर्सन को मारता है। वो पर्सन कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मैंने ये सब तो इनके कहने पर किया था। वहीं
वांग जी गुस्से में वेंकिंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम अब भी कुछ कहना चाहती हो? वो अचानक वेंकिंग की गर्दन पकड़ लेता है। वेंकिंग कहती है, छोड़ो वांग जी मैं मर जाऊंगी। वांग जी कहता है, और तुम्हें जिंदा रखना कौन चाहता है वेंकिंग? मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम मर जाओ। तुमने क्या किया है पता है? तुमने मेरे विंग को हर्ट किया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वांग जी गुस्से में पूरी तरीके से पागल हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि आज वेंकिंग बच नहीं सकती। वहीं हम विंग, चेंग और डैरेन और सिचैन को देखते हैं। जो अचानक उस रूम में एंटर करते हैं और वो देखते हैं कि वांग जी, जो वेंकिंग का गला पकड़कर बिल्कुल उसे दीवार के सहारे उसे ऊपर उठा दिया था, और वेंकिंग जो बार बार बचने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक सिचैन, चेंग, विंग और डैरेन तीनों चारों लोग जाकर वांग जी का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, वांग जी तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, इससे जिंदा नहीं रहने का। ये कैसे जिंदा रह सकती है? इसने इसने विंग के साथ किया था। विंग कहता है, वांग जी प्लीज उसे छोड़ो। अचानक वांग जी विंग को देखता है और कहता है, विंग तुम यहाँ? विंग कहता है, हाँ। वांग जी प्लीज उसे छोड़ो। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं विंग, इसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, एक नहीं बल्कि दो दो बार। ये तुम्हें कैसे मार सकती है? क्या इसको नहीं पता कि तुम किसके हो? क्या इसे नहीं पता था? और रही इसकी बात, तुमने क्या कहा था, मैं तुम्हें डेट कर रहा हूँ। तुम जैसी लड़की को मैं लाइफ में कभी डेट नहीं कर सकता, ऐसा कहता है। वहीं चैंग, सिचेन, डैरेन और विंग वांग जी का हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं वांग जी जो अपना हाथ टाइटली वेंकिंग की गर्दन पर ले जाता है, तभी विंग कहता है, वांग जी प्लीज, तुम्हें मेरी कसम, तुम इसे अभी छोड़ोगे, ऐसा कहता है। वांग जी जैसे ये सुनता है, वो अचानक अपना हाथ लूज कर देता है और वेंकिंग जो जमीन पर एकदम से नीचे गिर जाती है। वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। वहीं वांग विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, उसने अचानक वांग जी को टाइटली हक कर लिया था, क्योंकि वो जानता था कि वांग जी गुस्से में बहुत ज़्यादा है और उसे कैसे भी वांग जी को रिलैक्स करना होगा। फिर वांग जी जो अभी भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था, वो वेंकिंग की तरफ देखता है। वेंकिंग जो इतनी बुरी तरीके से डर चुकी थी, तभी वेंकिंग जो उठने की कोशिश करती है। डैरेन जो वेंकिंग के पास जाता है और कहता है, तुमने ये सब क्यों किया वेंकिंग? तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम्हारी वजह से मुझे अपने दोस्तों से कहा। मुझे क्या पता था कि तुम बस खेल रही हो। वेंकिंग जो अभी भी डरी थी और वो अपना फेस नीचे कर लेती है। तभी से चैन कहते हैं, वेंकिंग तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम आग से खेल रही थी। तुम आखिर वांग जी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, जबकि वांग जी ने तुम्हें हमेशा अपनी दोस्त समझा। वहीं हम देखते हैं, चैन कहता है, वेंकिंग मुझे तुम कभी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन पता है जब वांग जी कहता था कि तुम बहुत अच्छी हो, तो कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मैंने तुम्हें पहचानने में गलती की हो। लेकिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं पता कि उस दिन पूल में विंग को पुश तुमने किया था, और विंग को भी ये बात पता थी, लेकिन हमने इसलिए नहीं बताई कि हमें लगा कि तुम वांग जी की गर्लफ्रेंड हो। शायद एक दिन तुम्हें इस बात का रियलाइज हो, लेकिन अगेन तुमने विंग को मारने की फिर से कोशिश की, ऐसा कहता है। वहीं अचानक डैरेन एक स्लैप मारकर खींचकर उस वेंकिंग को लगाता है और कहता है, पता है ये किस लिए? वेंकिंग कहती है, डेरेन। डेरेन कहता है, इसलिए क्योंकि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को भी कितना ज़्यादा धमकाया। क्या कहा था तुमने उसने, कि अगर उसने तुम्हारी सच्चाई किसी को बताई तो तुम उसके और उसके ब्रदर को मार दोगी। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अगर तुमने लूसी को अगर एक खरोच भी दी होती ना, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम भूल जाती कि तुमने क्या किया था। वहीं हम देखते हैं, वांग जी अचानक टाइटली विंग को हग कर लेता है और अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और कहता है, विंग आई एम सॉरी विंग, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। विंग कहता है, वांग जी ओके ठीक है, कोई बात नहीं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, पहले मैं इस लड़की को अच्छे से मज़ा चखाना चाहता हूँ। चैन कहते हैं, वांग जी उसे हम देख लेंगे। विंग चैंग तुम वांग जी को यहाँ से लेकर जाओ, ऐसा कहते हैं। चैंग कहता है, वांग जी चलो यहाँ से। तभी हम देखते हैं अचानक पुलिस अंदर आती है और वो वेंकिंग को पकड़ लेती है। वेंकिंग चिल्लाती है, वांग जी मुझे माफ़ कर दो, मैं वादा करती हूँ मैं फिर कभी कुछ भी नहीं करूँगी, मैं किसी के साथ कुछ गलत नहीं करूँगी। वांग जी प्लीज़ प्लीज़, मैं जेल जाना नहीं चाहती। वांग जी तुम सुन रहे हो ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वांग जी जो अचानक उस इंस्पेक्टर की तरफ देखता है, वहीं वेंकिंग को लगता है कि वांग जी उसे बचा लेगा। वेंकिंग एक स्माइल करती है और कहती है, मुझे पता है तुम मुझे कुछ भी नहीं होने दोगे, कहीं ना कहीं तुम मेरे लिए भी फीलिंग्स रखते हो ना, ऐसा कहता है।
तभी वांग जी उसकी तरफ देखता है और इंस्पेक्टर से कहता है, मैं चाहता हूँ कि इसे इतनी कड़ी सज़ा दी जाए कि ज़िंदगी में कभी किसी के साथ खेलने की कोशिश ना करे, समझे। वैंकिंग की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वैंकिंग चिल्लाती है, वांग जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो पुलिस वाले वैंकिंग को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। वहीं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग आई एम सॉरी। विंग कहता है, ठीक है वांग जी, पर अभी हमें घर चलना होगा, ऐसा कहता है। वहीं चैंग और विंग सिचैन और डेरिन देख पा रहे थे वांग जी बहुत थका हुआ फील कर रहा था। वहीं वांग जी विंग की तरफ देखता है, विंग एक स्माइल करता है और अचानक वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, चलो मेरे साथ, ऐसा कहता है। वहीं चैंग सिचैन डेरिन एक कार में और विंग और वांग जी एक कार में वहाँ से निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि अब कल क्या होगा। क्या विंग की फीलिंग्स का वांग जी को एहसास होगा? क्या वांग जी को अपनी फीलिंग्स का एहसास होगा कि वो विंग से कितना प्यार करता है? और कल का पार्ट इसका लास्ट पार्ट होगा। तो अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और प्लीज़ डियर अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।